हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। मतलब हजारे उस रास्ते पर आता है, मुक्ति के रास्ते पर हजारे आता है, उससे कोई है जो मेरे को यथार्थ मर्म से जाने और मेरे परायण होके रहे, मेरे लिए ही वो खाए, मेरे लिए बैठे, मेरे लिए सोए, मेरे को सब कुछ अर्पण कर देवे, भगवान के सिवा कुछ दूसरा नहीं देवे, दूसरा नहीं करे। ऐसा कोई भगत है हजारों लाखों में। इस यत्न करने वाला तो बहुत है, लेकिन कोई है जो मेरे को ज्यों का त्यों जानता है कि मैं कैसे भगवान हूँ, मर्म सहित तत्व सहित जानता है। मैंने अपने को भी आत्मा करके जानता है, मेरे को भी आत्मा करके जानता है। ऐसा कोई है जो तत्व सहित मर्म सहित, मेरा मर्म क्या है, मैं कौन सा भी कर्म करूं तो मेरा मर्म क्या है तुम समझ सकते हो। भाई गुरु कैसे करता है, तो बोले गुरु ने ऐसे किया। जो सच्चा भगत है वो तुमको बोलेगा गुरु कुछ करता ही नहीं, उसका ये मर्म था। कर्म को मर्म सहित, मेरे को मर्म सहित जाने, तो मैं क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कैसे चलता हूँ, वो मर्म सहित मेरा भगत मेरे को जाने। ऐसा नहीं तो मेरा कर्म खाली जाने। गुरु ने ऐसा किया ही कुछ नहीं, उसका ये भाव था अंदर का। गुरु आत्मा में है, वो करता ही कुछ नहीं है, वो दृष्ट है, तुम वो साक्षी है। तुम कैसा बोला गुरु ने ऐसा किया, ऐसा बोला, वो कुछ बोलता ही नहीं है, ऐसा किया वो करता ही नहीं है। ऐसा मर्म सहित जो अपने आत्मा को जानेगा, तत्व सहित जानेगा, तभी मेरे को भी जानेगा मैं कैसे भगवान हूँ। तो ज्यों का त्यों कोई जानता है, बिरला कोई। बाकी सब माया में जो है वो पीस के खलास हो जाता है। यत्न भी करता है, आगे भी आता है, मुक्ति के रास्ते में आता है, कोई कहाँ फिर गिर जाता है, फिर अटक जाता है, फिर ये मुक्ति का रास्ता छोड़ के दुनिया में चला जाता है। कोई है जो ज्यों का त्यों मेरे में लीन होके और मेरे को जाने, मर्म सहित जाने, और अपने को भी खलास करे, अपने देह अहंकार को खलास करे, मेरे में लीन हो जाए, या मेरे को ज्यों का त्यों करके जानने वाला कोई है दुनिया में, बिरला। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। अभी 2 प्रकृति बताएगा, एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति। अभी जड़ प्रकृति बताया तो ये कैसे सारी जड़ और चेतन प्रकृति से ये सारा संसार बना है। पहले बता आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 किस्म की जड़ प्रकृति है। ये जड़ प्रकृति माना ये सब जड़ है। पहले ये जड़ बना, जड़ चीज बना, माना बोता बना, और पीछे दूसरी है प्रकृति। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अपरा प्रकृति अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। दूसरी प्रकृति है चेतन प्रकृति, माना जीव की। अभी तुम्हारा ये शरीर बोता हुआ, मन हुआ, अहंकार हुआ, सब हुआ, ये जड़ तो हुआ, और उसमें जीव रूप माना श्वास जब भी पड़ता है बच्चे में, तो जीव पिछला संस्कार लेके और उधर जन्म लेता है, माना उसी का सब प्रारब्ध कर्म शुरू हो गया, और संस्कार, स्वभाव, इच्छाएं, वासनाएं जो भी इसके अंदर है वो शुरू हो गई, माना जीव रूपी प्रकृति, चेतन प्रकृति। तो चेतन और जड़ दोनों प्रकृति से ये मंच बना है, सारी सृष्टि बनी है। एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति। माना जीव जो है वो चेतन प्रकृति है, जो अपने को मानता है मैं जीव हूँ, ये जगत है, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। वो प्रकृति है जीव, लेकिन बोलता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर से जीव अटक गया। ये प्रकृति जड़ और चेतन ये दोनों जो है आपस में मिली तभी ये सारी सृष्टि बनी। हर एक के अंदर जीव सृष्टि और ये चेतन सृष्टि और जड़ सृष्टि ये दोनों जो है वो प्रकृति है। तो जीव प्रकृति उसको बोलते हैं जो बोलते हैं मैं हूँ, जिसके अंदर बोलता है मैं हूँ। तो उधर ही अंदर पेट में ही उसको 5 महीने के बाद सब जो है प्रारब्ध भोगनी पड़ती है, और सब संस्कार, स्वभाव उसका सब अंदर से शुरू हो जाता है। जैसे जीव आया, जीव मना प्राण, प्राण मना संस्कार सहित मन प्राण ये सब जो है अंदर जाता है, पिछले जन्म का ये सब संस्कार गया, तो ये हुआ जीव। तो हर एक चीज में, हर एक 84 लाख दुनियों में जीव सृष्टि भी है, जीव प्रकृति भी है, चुप श्वास और उसका जो भोग
जो वो भोगेगा, जो प्रारब्ध भोगेगा, कौन से भी 84 लाख योनियों में देखो तो श्वास भी है और भोगता भी है, वो सजा भोगने वाला, चींटी माकोड़ी ये वो सब जगह सजा भोगता है। जीव उधर भोगता रहता है, जो करता है सो भोगता है, जीव जिसने किया है वो उधर भोगता है। तो ये जीव प्राण माना चेतन, तुमको सब पता चलता है चेतन जो है वो प्रकृति को, मैंने कैसा कर्म किया, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, तुम्हारे अंदर सब विचार ख्याल ये सब जीव सृष्टि में, जीव प्रकृति में। तो एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति, ये दोनों प्रकृतियों से सारा संसार बना। और हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मैं जो हूँ वो तीसरा हूँ, ये जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति तो मुझसे उत्पन्न हुई, पर मैं उसका दृष्टा साक्षी हूँ, मैं मूल कारण हूँ। मेरे से ये जड़ चेतन प्रकृति पैदा हुई, लेकिन मैं उसका साक्षी हूँ, मैं उसका मूल कारण हूँ, मैं उसको पैदा करने वाला हूँ। मेरे संकल्प से ये सब प्रकृति पैदा हो गई, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं अलग हूँ उसी से। तो तुम सब जो दुनिया के आदमी अपने को जीव समझ के बैठ गया, माना चेतन प्रकृति में फंस गया। मैं जीव हूँ, माना शरीर सहित मैं जीव हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार ख्याल मेरे मैं मेरा ये सब तुम्हारी सृष्टि हो गई अंदर। तो तुमने अपने को जीव समझ के माना चेतन प्रकृति में फंस गया कि मैं चेतन प्रकृति हूँ, आत्मा को जाना ही नहीं। तो मूल कारण कौन है जो दोनों प्रकृति का मालिक है? तो मूल कारण परमात्मा जो मैं अलग हूँ उसी से, उत्पत्ति और प्रलय करने वाला। मैंने उत्पत्ति किया है पर मैं ही प्रलय करता हूँ। इससे जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि और चेतन और जड़ सृष्टि का उत्पत्ति करने वाला भी मैं हूँ, लय करने वाला भी मैं हूँ। मैं मूल कारण परमात्मा इनसे अलग हूँ, दोनों प्रकृति से। हे धनंजय, मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों के समान मेरे में गुथा हुआ है। तो मैं ही हूँ जहाँ का अभी जो प्रकृति तुमको बताई, और उधर भी मैं हूँ। जैसे सूत्र की मणियां, सूत्र का धागा, कैसे निराकार भी मैं हूँ तो साकार भी फिर मैं हूँ। जो ये बना है वो भी फिर मैं हूँ। सूत्र की मणि होती है ना, धागे में तुम गले में पहनता है धागा सूत्र का, और फिर जो मणि है मोती है ना वो भी सूत्र का। तो सब सूत्र है ना सब। सूत्र जो धागो, सूत्र जो मणि, ऐसी तरह से मैं निराकार धागा हूँ सबके अंदर, और ये मणियां है वो भी मैं हूँ। ये भी मेरा ही स्वरूप है। मेरे से किंचित मात्र भी दुनिया में कुछ नहीं है मेरे सिवाय। सब जगह मैं ही मैं हूँ। जो कुछ बना है वो भी मैं हूँ। जो निराकार है, धागा है, जो असल मूल कारण वो भी मैं हूँ। आप सत्य किए सब सत्य। जो कुछ देखने में आता है वो भी मैं हूँ। सूत्र की मणियां, सूत्र का धागा। तो जो मैं हूँ तो ये सब है, जो देखने में आता है वो सब मैं हूँ। मेरे सिवाय कुछ भी नहीं बना, सब जगह मैं ही मैं हूँ। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। अभी मैं कैसे समाया पड़ा हूँ सब में? जल में रस, जो रस आता है ना वो जल का रस में हूँ। नींबू में रस, आम में रस, फ्रूट में रस, भाजियों में रस, सभी चीजों में जो रस है वो मैं हूँ। मैंने ऐसे मैं समाया पड़ा हूँ हर चीज में। और सूरज में प्रकाश, चंद्रमा में प्रकाश, संपूर्ण वेदों में, सभी वेदों में ओम। ओम का माना ओम, जो वेदों का मूल मंत्र है ओम, मैं आत्मा हूँ। और मूल मंत्र वेदों का भी मैं ही हूँ। आकाश में शब्द, आकाश शब्द रूप है, वो मैं ही तो हूँ। मतलब मेरे से कोई चीज ही नहीं है। जो भी दुनिया के रस है वो सब मेरा ही है। जो तुम रस लेता है ना, भाजी में बड़ा रस है, इसमें बड़ी टेस्ट है, इसमें ये टेस्ट किसने पैदा की? कौन है टेस्ट? नींबू की रस कौन सी है? रस कौन है उसमें? सब बातों में, फूल में सुगंध ही किसकी है? हर चीज में मतलब मेरा ही है सब कुछ जो रस है। वरना विभूति मेरी देखो कि सबका रस मैं ही, सब जगह मैं हूँ। सूरज में, चांद में, इधर उधर प्रकाश सब में मेरा ही है। पुरुषों में पुरुषोत्तर,
पुरुष, हर एक जो पुरुष है उसमें पुरुषत्व माना ताकत जो है वो मैं ही हूँ। तुम समझते मैं पुरुष हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, बोलना नहीं। पुरुष में जो ताकत है, सच्ची ताकत वो मैं मेरी है, पुरुषत्व जो है मैं हूँ। हर चीज में ताकत मेरी है, हर चीज में रस मेरा है, हर चीज में सुगंधी मेरी है, हर चीज में प्रकाश मेरा है। मतलब मेरे से कुछ है ही नहीं। तत्व और सत्य और रस वह सबकी मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वो मैं हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। जिससे मैं जीने वाला जो जीव है ना, उसमें जीवती मैं हूँ, प्राणी मैं हूँ, और जो भी उसमें जीवन है, शक्ति है, जीने की शक्ति, वो मैं हूँ। पृथ्वी में गंध मैं, पवित्र गंध माना अपवित्र नहीं। तो बोले ये अपवित्र बद्ध है वो भगवान है क्या? बोले अपवित्र कोई चीज ही नहीं है, जहाँ मैं हूँ तहाँ पवित्रता ही है। तो जो भी गंध है, जो भी जहाँ का गंध है वो भी मैं ही हूँ। मेरे को देखो तो मैं कैसे अपवित्र हो सकता हूँ? भगवान कभी अपवित्र हो सकता है? अपवित्र कोई चीज हो सकती है जब यही भगवान? पापी कोई हो सकता है, पुण्य कोई हो सकता है, अपवित्र कोई हो सकता है, शुभ और अशुभ कुछ होता है जब यही भगवान। जो शुभ अशुभ को नहीं देखता है वही भगवान देखता है। तो बोलता मैं पवित्र हूँ, उधर भी आत्मा इसके लिए पवित्र है, क्योंकि गंध अक्षर ऐसा है जो तुम बोलेगा गंध माने शायद गटर, गटर भी भगवान है। बोले गटर की बात क्या है ही भगवान है। मैं तो जहाँ तहाँ पवित्र हूँ ना, मैं तो आत्मा हूँ ना। आत्मा करके बोलता है तो मैं सब कुछ हूँ, ऐसा थोड़ी शरीर करके। और क्या बोला? भूतों में जीवन मैं हूँ, सबको जीने वाला जिलाने वाला मैं ही हूँ, जीता ही मैं हूँ। तपस्वी में तप, जो तपस्वी तप करता है ना, बोला मैंने तपस्या किया, मैंने ऐसा किया, बेवकूफ तपस्वी बोलता मैंने किया, उसी का तपस्या ही मैं हूँ। मैं ही उसको सब तपस्या कराने वाला हूँ। वो खुद कौन है? उसको मैं अभी हाथ पाँव रोक दूँ तो जल जाएगा, मर जाएगा उधर ही। तपस्या करने का अंदर में उमंग भी मैं हूँ, तपस्या करने की शक्ति भी मैं देता हूँ। अरे जीवत ही मैं हूँ, जीवन ही मैं हूँ, जीता ही मैं हूँ अंदर। तो तपस्या मैं नहीं करता हूँ तो ये आदमी करता है? ये आदमी मैं करता है। जो तपस्या तुम करता है वो भी मैं ही करता हूँ, मैं ही हूँ उसके अंदर। तुम नहीं अपमान करो तो मैंने तप किया, मैंने जप किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। जो भी तुम्हारी तपस्या हो रही है वो भगवान की है, भगवान ने तपस्या किया, तुमने नहीं किया। तपस्वियों में तप मैं, क्योंकि तपस्वियों को अहंकार होता है ना, मैं तपस्वी हूँ, तभी बोलता है वो तपस्या भी मैं हूँ उसकी। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। जो बुद्धिमान दुनिया में तुम देखिए बड़ा बुद्धिमान है, ये बड़ा होशियार है, उसकी होशियारी कौन है? सेकंड में मैं होशियारी गंवा सकता हूँ उसकी। उसमें होशियारी करने वाला कौन है? अंदर बुद्धि कौन है? उसकी बुद्धि को तेज बनाने वाला कौन है? बुद्धिमान की बुद्धि में, होशियारों की होशियारी में, तेजस्वियों का तेज में, बलवानों का बलवानता में, बलवानों की ताकत में हूँ। सब जगह जो ताकत और शक्ति और विभूति और सुंदरता जो तुम देखो, चमका देखो, वो भगवान का है। प्रकाश में, सूरज और चांद का प्रकाश तुम देखता है, सारी दुनिया में प्रकाश हो जाती है। ऐसी सूरज निकलता है, सारी दुनिया में प्रकाश मेरा, वो प्रकाश में हूँ। विभूति में, तेजस्वियों का तेज में, जिसके अंदर तेज देखो आत्मा का, या तपस्वियों का तेज देखो, वो तेज भी मेरा ही है, मैंने उसको तेज दिया। सब कुछ मैं ही हूँ। तपस्वियों का तप, तेजस्वियों का तेज, बलवानों को बलवानता और बुद्धिवानों की होशियारी जो अंदर में है, वो सब मैं ही हूँ।